नाज़रीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज मैं सुरनकोट बस स्टैंड पे मौजूद हूं और ये एरिया भी पिछले कुछ सालों से जो है म्यूनसिपैलिटी के अंडर आया है। म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे लगाई गई थी और अब म्यूनसिपैलिटी में अच्छी खासी भर्ती भी हुई और उसके बाद यहाँ पे सफाई का जो अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे हर जगह पिछले म्यूनसिपैलिटी चलने के कम से कम साल तक तो बहुत अच्छा चला और उसके बाद जो है यहाँ पे दिक्कतें आना शुरू हो जाए। अभी इस वक्त आप मेरे पीछे हाथ देख रहे हो, ये अभी दिन का टाइम है और ये मेरा ताज़ा कल या परसों का कचरा ऐसे वहीं है। बीमारियाँ इस वक्त मौसम जो है कितना ख़राब चल रहा है और बीमारियाँ वायरल डिजीज़ अगर बात की जाए तो सुरनकोट की बात नहीं बल्कि हर एरिया में बीमारियां बहुत जो है इस वक्त ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और अगर उसमें देखा जाए सुरनकोट का स्पेशली और गंदगी का इसमें कितना योगदान है ये बीमारी फैलाने में, ये तो अच्छी तरीके से आप जान रहे हो। मैं अब इस वक्त एक लोकेशन अभी आपको बता रहा हूँ, अभी हम इसके शॉट लेंगे, आपको हर एरिया से आपको बताएंगे कि कितनी यहाँ पे गंदगी कचरा एक बार जो डाला हुआ है उसके बाद उठाने के लिए यहाँ पे कोई म्यूनसिपैलिटी का कार्यकर्ता या कोई म्यूनसिपैलिटी का एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे नहीं है। दोस्त है बात करने के लिए मैं ये आपका सर डेली आना जाना रहता है? बिल्कुल सर, डेली है हमारा आना जाना यहाँ पे। और इतना कचरा है यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी वाले ध्यान भी नहीं कुछ रख रहे। कितना कचरा पड़ा हुआ है, इधर आके देखें। मैं अप्लाई करता हूँ उनको कि आके इधर चेक करो। उनका तो कहना है कि डेली रूटीन में सफाई होती है। बिल्कुल नहीं, हमने देखा ही नहीं किसी को यहाँ पे। म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ पे सफाई करने नहीं देखा हमने, आज तक नहीं देखा। कितने टाइम बाद आते हैं? अगर आते भी हैं तो आएंगे तो महीने के बाद ही आएंगे, कहीं वो भी मर्जी से आएंगे। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, ये यहाँ सुरनकोट में शायद एजेंट हैं इस बस स्टैंड के, ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़े मन्नत गई। तो ये जो गंदगी है जो आप दिखा रहे थे, ये कितने टाइम से ऐसे ही रहती है? जहाँ पे एक महीना यहाँ पर आते ही नहीं है म्यूनसिपैलिटी वाले, ना झाड़ू लगाते हैं। यहाँ पर मेन बस स्टैंड में जहाँ पर बसेस लगती हैं वहीं पर साथ में गंद पड़ा हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल हुई हुई है यहाँ पर, जिससे सवारियों को भी दिक्कत होती है और ड्राइवर्स को भी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आके उनको सफाई करनी चाहिए। अगर वो पे लेते हैं, गवर्नमेंट उन्हें पे देती है, तो उनको यहाँ पर आके सफाई करनी चाहिए। चीज़ के लिए तो उनको तनख्वाह मिलती है। एक महीना यहाँ पर आके सफाई नहीं करते। आप खुद देख सकते हो पीछे कितना गंद पड़ा हुआ है और पीछे भी कितना पड़ा है। ये तो एक लोकेशन है, ये छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको विजुअल्स में दिखाएंगे बाकी एरिया में भी कितनी यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। तो क्या मैसेज है आपको कि अभी क्या म्यूनसिपैलिटी वाले से या सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे कितनी शिकायत है आपकी? मेरी उनसे यही गुजारिश है कि यहाँ पर डेली सफाई होनी चाहिए। और यहाँ पर पहले भी यहाँ पर डस्टबिन लगा हुआ था, वो डस्टबिन उन्होंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और उन्होंने लगाया भी डस्टबिन गलत जगह पे, जहाँ पर मेन गाड़ी लगती है यहाँ से पुंज जाने के लिए, उन्होंने डस्टबिन भी गलत जगह पे रखा हुआ है। उसको अभी कहाँ डस्टबिन? तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा डस्टबिन वो उठा के लेके ना, तो गंद अगर आप खुद समझदार हो, अगर गंदगी के लिए जो डस्टबिन डाला था वो भी उठा के ले गए तो फिर बंदा अगर गंदगी यहाँ पे डालेगा तो कहाँ डालेगा? और फिर जो पड़ी रह रही है वो वैसे ही है, जितने टाइम से चलता है वो सड़ गल ना जाए। या इनको कोई ऑर्डर्स, शायद स्पेशली ऑर्डर्स मिलते होंगे कि आप जाके सफाई करें। और इस वक्त आपको पता है कि मौसम कैसा चल रहा है और बदबू आप क्या समझते हो? और जब बारिश होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। यहाँ पर तो ज़्यादातर देखो दुकान वालों ने सामान भी बाहर रखा हुआ होता है और हमें आके यहाँ पर ड्राइवर्स को तंग करते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। अगर गाड़ियाँ बस स्टैंड पे नहीं लगेंगी और कहाँ पर लगेंगी? एक तो ये झाड़ू नहीं मारते यहाँ पर, आगे गाड़ियाँ निकालो यहाँ से, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं निकाले, दुकान वाले जाके पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पुलिस आके ड्राइवर्स को तंग करती है। अच्छा, अगर दुकान वालों, ये भी एक म्यूनसिपैलिटी का ही मुद्दा है। क्या वजह है कि म्यूनसिपैलिटी इन चीज़ों से चुप रही है? और खासकर ड्राइवर्स, बस स्टैंड जो होता है ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए होता है और ये गाड़ियाँ जो उस चीज़ के लिए ड्राइवरों को परेशान करना, ये मैं नहीं समझता यहाँ पे संजीदगी है। और क्यों ड्राइवर्स को किस लिए कहते हैं कि गाड़ियाँ बाहर निकालो? बस स्टैंड तो गाड़ियों के लिए होता है। वो बोलते हैं कि दुकान के अंदर के आगे वाले हिस्से पे गाड़ी ना लगाएं, दुकान के आगे वाले हिस्से में गाड़ी ना लगाएं। हाँ, और यहाँ से गाड़ी निकाल के बोलते हैं बाहर ले जाओ, जहाँ आपको रास्ता मिलता है वहाँ पर खड़ी करो। रोड पे खड़ी करने के लिए बोलते हैं बाईपास पे, वहाँ पर कोई स्टैंड तो है नहीं, या फिर उनको दिया हुआ है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइवर्स को पैसे दें तेल के, जो यहाँ से बार बार लेके जाएं, बार बार निकालते हैं गाड़ियाँ, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत। अगर शॉपकीपर्स की बात की जाए, हर इंसान अपने रोजी धंधे के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है और फिर भी अगर अब जो सामान आगे लगाए हुए हैं जिसकी वजह से बसें जो है उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, और जो उनको सामान जो बाहर लगा हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि कार्रवाई इसके अपोजिट ड्राइवर्स पे होती है और वो भी बस स्टैंड में होती है कि आप बस स्टैंड छोड़ के दूसरा, ऐसा कहना है इनका।
सही तो पहले वो बंद कर रहे हैं। ये आपकी आंखों के सामने जो विजुअल दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे नाली देखिए, ये नाली पूरा इस वक्त ब्लॉक है, और यहाँ पे कोई इंसान जो है वो सफाई करने के लिए, कोई भी इंसान जो है म्यूनसिपैलिटी का मुलाजिम जो है वो यहाँ पे नहीं आता। क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही? ये नालियाँ आज ब्लॉक है। अगर बारिश आए, जोरों पे आए, तो फिर नालियाँ ब्लॉक होती है और सुरनकोट पूरे एरिया में जो है वो सुनामी सी आ जाती है। इतना पानी यहाँ पे जो है वो निकल आता है नालियों से, और वजह यही है कि नालियाँ ब्लॉक हैं। जो भी ये ड्रेन सिस्टम यहाँ पे इन्होंने एक बार लागू किया, तो एक तो ये ओपन है बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ ये देखो एक सिर्फ रास्ता बनाया है यहाँ से क्रॉस आने के लिए, यहाँ के ड्रेन को क्लोज नहीं, इस नाली को बंद नहीं किया, और यहाँ देख लीजिए ये एरिया पूरा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ। दूसरी साइड बिल्कुल सूखा एरिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक है, पानी आगे नहीं निकल रहा। और इनको ये होश आता है सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में। जब बारिश आती है उस वक्त जो म्यूनसिपैलिटी होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये इस चीज़ का सबूत दे रहे होते हैं कि हम आवाम के कितने साथ हैं, हम आवाम के सुख दुख में कितना उनके करीब रहते हैं। का मतलब सिर्फ निकल के इतना आता है कि कहीं ना कहीं जो है म्यूनसिपैलिटी की फेलियर है, जिसकी वजह से बर्डन जो है वो दूसरे लोग जो है बोझ उठा रहे हैं। क्या कहना है आपके इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना, मैं अर्ज करता क्या हूं, चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ बस स्टैंड की पूरी सफाई चाहिए, और हमारे अप्लाई ये है कि गाड़ी जो है हमारी ये जो बस स्टैंड में ही लगे। आप सोचते होंगे कि ये डंडा मैंने क्यों हाथ में लिया? ये आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो, ये नाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपको लगता है कि नाली है। उसके बाद ये देखो ब्लॉकिंग, यहाँ से कैसे पानी निकलेगा? सुरनकोट के जो लोग हैं खासकर, उनको इससे बहुत दिक्कत है, खासकर दुकानदार, हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, दुकानदार, उन लोगों के लिए ये कितनी दिक्कत है। और ये म्यूनसिपैलिटी अच्छी तरीके से सुन ले कि इन फ्यूचर आज 2 दिन के बाद बारिश होती है, 10 दिन के बाद बारिश होती है, और यकीनन ये ऐसा होना है कि यहाँ पे सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा और मार्केट में पानी घुसाएगा, लोगों की सब्जियाँ तबाह करेगा, मार्केट वालों की दुकानें ख़राब करेगा ये पानी। और आधा हमने पिछले कई सालों से देखा है कि सुरनकोट में कितनी बड़ी दिक्कत है, खासकर ये ड्रेनिंग सिस्टम कितना फेल है हमारा ड्रेनिंग सिस्टम। ये तो एक बात थी कि ड्रेन जो सिस्टम है वो फेल, और ये दूसरी बात हमें करनी चाहिए थी कि इसमें सुधार कैसे किए जाए। सुधार करना तो एक दूर की बात रहेगी कि कैसे सुधार किया जाए, इसको वो एक अलग टॉपिक रह गया, अलग चैप्टर रह गया। हालांकि जो नालियाँ बनी हुई हैं उन्हीं को आज तक मेंटेन नहीं किया जा सकता। जी अच्छा, ये आपने ये लाठी रखी हुई, छोटी थी बड़ी रखी हुई है, ये नाली से कचरा रोड रहे हैं यहाँ से। अच्छा तो पीछे से डालते हैं गंद सारा इधर, गर्मियों में मच्छर नहीं खड़े होने देते, यहाँ गंद दफो मत का। ये नाली बनाओ, किसी ने नहीं बनाई। नाली तो बनी हुई है? नहीं बनी हुई है ना, किसी ने खुना हुआ नेता ने पैसे खा करके बनाया हुआ। नाली कहाँ बनी हुई है? नाली उसकी है, वहाँ से पानी ज़्यादा नीचे चला गया, तो ये ढक लगता है, मतलब कि जाम है। जाम। अच्छा, तो म्यूनसिपैलिटी को आपने किसी ऑफिसर को? वो आदमी को मैंने बोला, सुनते नहीं। क्या कहते हैं? वो बैठा हुआ है म्यूनसिपालिटी का, ये बैठा हुआ है, ये भी है। ये जो आप एक खड्डे देख रहे हो, अभी मैंने आपको ये गड्ढे बताए बहुत जहाँ पे पानी जैम की वजह से यहाँ पे पूरा मार्केट जो है वो तहस नहस हो जाती है। कुछ दुकानदार है हमारे साथ। नाम आपका भाई? मेरा नाम है नदीम अफ्ताब। जी तो क्या कहना चाहते हो? ये क्या कुछ नहीं कहेंगे, आपके सामने ही है। पहले तो आज पहला कोई मीडिया पर्सन है जिसने आगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग एज सच की है। जी आज तक ना कोई आया, एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी आई नहीं, खाली यहाँ आगे से तोड़ा ही इन्होंने एक बार पहले भी, किसी ने नहीं देखा आज तक। नाले में इतनी पाइप्स हैं, इस पुल्ली की हालत ख़राब है। गंद अभी तो हमने साफ़ किया है, ये तो यहाँ पे इतनी बुरी हालत होती है कि पाइप के ऊपर तक गंद चढ़ जाता है। और ये दूसरे ये ओपन जगह, यहाँ पे कुछ न कुछ होने चाहिए था, और इससे बच्चों का नीचे गिरने का हर चीज़ का खतरा भी रहता है। ये अभी तक आपने म्यूनसिपैलिटी को नहीं किया, कहा कि ये ड्रेनिंग सिस्टम क्लियर करके यहाँ के ऊपर पूरा ढक दिया जाए? 10 बार कहा। एक्चुअली पहले इसके ऊपर एक कवर था, ये पहले फ्लड आया 1-2 बार तो इन्होंने तोड़ दिया। वो सामने आपको दिख भी रहा होगा, पीछे तक तोड़ के रखा हुआ है। ये उसके बाद ना कोई आया साफ करने के लिए ना कुछ। यहाँ पे जब अगर फ्लड आता है, दुकान के अंदर कम से कम 2 से 3 फुट पानी हो जाता है। ये निशान भी है अंदर पड़ा हुआ, क्या आप देख सकते हैं। यहाँ के ऊपर तक पानी आ जाता है और यहाँ तक हो जाता है। मतलब कि आप ये ड्रेनेज सिस्टम कम से कम 3 फुट ऊपर पानी आ जाता है, और इस कितना नुकसान हो जाता होगा आपका? मतलब
ऐसा है कि छोटे दुकानदार हैं तो इतना कभी, क्योंकि या तो ना हमारी इंश्योरेंस हुई हो तो हम बोलें कि इतने लाख का नुकसान हुआ, इतना में, तो वैसा कभी हुआ नहीं। जेन्युइन है कि ये हर जब भी फ्लड आया 20-30 हज़ार रुपये का नुकसान नॉर्मल है। तो साल में कितनी बार आपको एक या दो बार, अचानक आ एक या दो बार तो आता ही आता है। जाए? और ये बारिश होने की वजह से है या ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से है? ये एक तो बारिश भी रीज़न है, दूसरा है कि जो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया नालों के ऊपर, हाँ, आगे पीछे से बंद है हर जगह से, तो पानी यहाँ से आता है, इतना पानी हो जाता है कि इस जगह से गाड़ियाँ तक क्रॉस नहीं हो पाती। अच्छा, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं हमारी म्यूनसिपलिटी इस चीज़ से फेल है? उनको अगला स्टेप दिखाना चाहिए था कि ड्रेनिंग सिस्टम हमने क्लियर करके अब नया क्या हम तामीर करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या, जो बेसिक था, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जो अभी बेस था इंफ्रास्ट्रक्चर का, नालियाँ वगैरह वो तोड़ दिए गई हैं, लेकिन नया कुछ नहीं किया। अब क्या समझते हो? कहीं ना कहीं की बात नहीं है, सुरनकोट की म्यूनसिपैलिटी फेल ही है। आप खाली इसकी नहीं देखो, आप थ्रू आउट सुरनकोट का देखो, एक भी क्या ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है। जेएनवी से स्टार्ट होता है हमारा म्यूनसिपैलिटी का एरिया और नीचे तक आता है। जितनी लिंक रोड्स हैं हमारी वो टूटी हुई हैं, जितने ड्रेनेज सिस्टम है हमारे वो टूटे हुए हैं। जहाँ ऊपर नालियाँ वहाँ लोगों ने बाइक्स लगाई होती है मिस्त्रियों ने रिपेयर करने के लिए, घास लगाया तो पता कुछ नहीं है, तो बुरी हालत है। ये अराउंड किसी ऑफिसर का या बाकी म्यूनसिपलिटी का यहाँ पे होता है कि नहीं? ऐसा तो हमने देखा नहीं। जब किसी का ऊपर से आता है कि जैसे कोई अगर बाहर से लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तब एक दिन के लिए निकलेंगे तो चलान चुलन होंगे, बाकी ऐसा कोई नहीं आता सुरनकोट के अंदर। जो भी बारिश आएगी इसके बाद, ये गारंटेड बात है, ये इसमें देखा जाएगा, आप क्लियर देखेंगे कि कैसे यहाँ पे तूफान आएगा, पूरी मार्केट जो है वो गचागच भरी जाएगी पानी से। और उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे आएंगे लोगों के साथ लिए हुए और खुद पानी से पत्थर एक दो साइड करेंगे और दिखाएंगे आपको हमदर्दी के हम पब्लिक के साथ कितना है। और उसी असर में अगर दूसरी जगह देखा जाए, इसके मुतबादिल देखा जाए, तो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अगर देखी जाए तो बिल्कुल भी ज़रा भी मेल नहीं खाते इस चीज़ से। और ये म्यूनसिपलिटी के आला अफसरान ये चीज़ सुन लें कि इसके बाद जो भी अगर तूफान यहाँ पे आए और ब्लॉकेज सिस्टम हुआ, यहाँ पे ब्लॉक हुआ पानी, उसकी पूरी जिम्मेदार जो है वो म्यूनसिपलिटी सुरनकोट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद और आप देखते रहिए विरासती न्यूज़।